सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूक, लूका रचित समाचार, और उसके हम पहुंचे हैं 15 अध्याय 15वें अध्याय में। और आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो विषय प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को जब उन्होंने बताया खोई हुई भेड़ के विषय में। पहले यीशु मसीह ने बताया कि एक भेड़ अगर 100 भेड़ों में से एक भेड़ गुम जाती है तो वो उस एक भेड़ को उसका जो चरवाहा है वो ढूंढने जाता है और ढूंढ कर लाता है और खुशी मनाता है। ये पहली बात। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने कही कि किसी महिला के 10 सिक्के थे जो उसे मिले हुए थे, खोए हुए सिक्के 10 सिक्के थे, उसमें से एक खो गया और वो अंतिम तक खोजती रही और एक सिक्का जब मिल गया तो उसने भी आनंद किया। और मैं यहाँ पे तीसरी बात बताना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण, और जो हम लोग संडे स्कूल से इस पार्ट को सीखते आए हैं परमेश्वर के जीवित कलाम में से, जो है जिसका कि शीर्षक जो है उड़ाऊ पुत्र है, लेकिन मैं इसे नाम दूंगा परिवर्तित पुत्र का। और यहाँ पे पुत्र जो है वो अपने पिता के पास से सारी संपत्ति लेकर चले जाता है और वो बिछड़ जाता है और चले जाता है, अलग हो जाता है। लेकिन जब उसका सब कुछ खत्म होता है तो वापस अपने पिता के पास आता है और उस पिता उसे किस प्रकार से क्षमा करते हैं वो हम देखेंगे। और वो पिता का रूप जो है प्रभु यीशु मसीह के रूप में हम देखेंगे। आइए हम वचन में से पढ़े, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 15 का 11। फिर उसने उनसे कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, जिनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से मेरा जो भाग है वह मुझे दे दीजिए। और यहाँ पे बाइबल बता रही है कि दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसमें से छोटा जो पुत्र था वो चाहता था कि उसके पिता सारी संपत्ति उसकी जो पिता की मृत्यु के उपरांत उसे मिलने वाली थी वो पिता के जीवित रहते ही अपना सब कुछ ले, अपना सब कुछ अलग कर ले और दूसरे देश को चला जाए। और वो यहाँ पे बाइबल बता रही है, और बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, अगर हम देखें तो ये जो पुत्र है, ये पुत्र का माइंडसेट जो है वो सेल्फिशनेस से भरा हुआ माइंडसेट है, वो स्वार्थ से भरा हुआ माइंडसेट यहाँ पे उस लड़के का दिख रहा है, जो कि ये चाहता है कि मैं अपनी जो संपत्ति जो उसके पिता ने कमाई हुई संपत्ति को वो उड़ाना चाहता है। पिता की कमाई हुए धन को, पिता के दिए की प्रॉपर्टी को, पोजेशंस को वो खुद इस्तेमाल करके ख़त्म करना चाहता है, अपने भोग विलास में उड़ाना चाहता है, और वो लालच और लोभ के लिए सब कुछ इकट्ठा, और यहाँ पे बाइबल बोल रही है वो सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। और अगर आप देखें तो क्या हम भी केवल पृथ्वी पर सारी चीज़ों को इकट्ठा करने में तो नहीं लगे हुए हैं? क्या हम केवल प्रॉपर्टी इकट्ठा करने में तो नहीं लगे हुए हैं? क्या हम सारे असेट इकट्ठा करने में तो नहीं लगे हुए हैं? और यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देख रहे हैं, सब कुछ इकट्ठा करके। और अगर हम देखें तो सारे के सारे जो मनुष्य, मानव जाति के अंदर में तमाम प्रकार के, अगर हम देखें, द्वेष, ईर्ष्या, घमंड, जलन, व्यभिचार, ये सारी बातें जो है वो बातें ऑटोमेटिकली जो शैतान है उसने ये सारी चीज़ें जो है बुराइयां हैं वो दे के मनुष्यों के अंदर में रखी हुई हैं। और यहाँ पे इस लड़के के अंदर भी वही बुराइयां काम कर रही है और वो सब कुछ इकट्ठा करने में लगा हुआ है। कहीं हम भी तो वैल्यूएबल एसेट कलेक्शन और तमाम प्रकार की कारें और बंगला और कार और तमाम प्रकार की चीज़ें केवल इकट्ठा करने में तो नहीं लगे हुए हैं। हम केवल अपने तक तो सीमित नहीं हैं। क्या हम और कब हमारा टाइम, कब हमारा वेल्थ ख़त्म हो जाएगा हमको नहीं पता। कब हमारे 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल आ जाएंगे हमको नहीं पता। और इसीलिए हम जो है संसार की तरफ अगर हम इकट्ठा करके सोचें कि हम सारे अपने प्रॉपर्टी को इकट्ठा कर लें और हम अब सारी प्रॉपर्टी को इकट्ठा कर लें। अब यीशु मसीह ने एक और एग्जाम्पल कहा कि एक व्यक्ति था जो उसने सारी संपत्ति इकट्ठा कर ली और अपने मन से कहा अब तेरे पास सब कुछ है, अब तेरे को किसी बात की घटी नहीं, जा ऐश कर, आराम से रह। तो यीशु मसीह कहते हैं उस व्यक्ति से उसी दिन उसके प्राण ले लिए जाएंगे। तो जो सब कुछ उसने इकट्ठा किया था वो किसका होगा, बाइबल बताती है।
और ठीक उसी प्रकार से अगर हम इस वचनों को देखेंगे तो हमको भी देखने को मिल रहा है कि ये लड़का भी है। ये लड़का लालच लोभ में अपने जीवन को, जो कुछ उसके पास मिला है, उसको वर्क करने के लिए परमेश्वर ने हमको शक्ति क्यों दी है? हमको चाहे वर्क करने के लिए, हमको कार्य करके हार्ड वर्क करके जो सैलरी मिलती है 30 दिनों के बाद, या जो बिजनेस से जो प्रॉफिट मिलता है, या जो आपका प्रोफेशन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उससे परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसको लालच और लोभ में केवल अपने स्वार्थ के लिए ना उड़ाएं, लेकिन हम पूरी तरीके से उसका इस्तेमाल करें अपने साथ साथ अपने ऐसों के लिए जो कि प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जो परेशानी दिक्कत से, और साथ ही हम उसको शेयर भी अपने कमाई का कुछ हिस्सा कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी ग्लोरी के लिए। और यहाँ पे पौलुस भी कहता है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। और ये क्या है? ये फुलफिलिंग द डिज़ायर मीन्स जो आपके प्रेजेंट में आपके पास है, उस चाहे वो एक प्रेजेंट में आपके पास मोबाइल है, उससे सेटिस्फाइड होना, या प्रेजेंट में जो आपके घर है उससे सेटिस्फाइड रहना, जो आपकी पर्टिकुलर कार है उससे सेटिस्फाइड रहना, आपके जो चीज़ें आपके पास उससे सेटिस्फाइड रहना। लेकिन ये लड़का ये चाहता था कि मैं एक्सप्लोरर बनना चाह रहा था। वो एक ऐसा एक्सप्लोरर बनना चाह रहा था, कुकर्म करने वाला एक्सप्लोरर बनना चाह रहा था, जो नशे में और तमाम प्रकार कुकर्म का उल्टा है सुकर्म, अच्छे गुड वर्क। और यहाँ पे तो ये क्या करने में लगा हुआ, ये अपनी संपत्ति, और यहाँ पे लिखा है इकट्ठा करके दूर देश को चला गया, स्टोर ऑफ वेल्थ, दूर देश को चला गया, और लालच, और यहाँ बाइबल कह रही है, और संपत्ति को उड़ा दिया, और उसके सब पैसे खत्म हो गए। उसने अपना पैसा जो गैम्बलिंग में, हो सकता है गैम्बलिंग किया होगा, हो सकता है पोर्नोग्राफी में, हो सकता है बुराई में, और तमाम प्रकार के गंदे कार्यों में उसने अपने पैसे को खर्च कर दिया, और वो कंगाल हो गया। और देखिए जब वो कंगाल हो गया तब क्या हुआ, और बाइबल बताती है जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। और यहाँ देखिए क्राइसिस, उसको जब क्राइसिस ने हिट किया, उसको क्राइसिस ने हिट किया, तो बाइबल बता रही है क्राइसिस क्या था? अकाल था। उस समय क्राइसिस अकाल था। अगर आज का क्राइसिस हम देखें तो अकाल, या हम बोल सकते हैं कोविड, जो कुछ सालों पूर्व भी यहाँ आया था, और वो कोविड पूरे संसार में उसने किस प्रकार से तबाही मचाई हम जानते हैं। वो एक प्रकार का अकाल हम बोल सकते हैं। और अभी देखते हैं कहीं पे ज़्यादा पानी गिर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कहीं पे कम बारिश हो रही है, कहीं पे ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, कहीं पे कम सूखा, कहीं पे जो है उपज जो है वो हो नहीं पा रही है। अलग अलग कारण है, ओलावृष्टि हो रही है, जिसके कारण जो अच्छे खासे पेड़ पौधे वो नष्ट हो जा रहे हैं। अलग अलग प्रकार के चेंजेस संसार में आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ये हम बोल सकते हैं वो सब कुछ कर चुका। और हाँ, ग्लोबल रिसेशन एक ऐसा वर्ड है जब सबकी नौकरी छूट जाती है, जो वो इकोनॉमी है वर्ल्ड की, संसार की, वो उसमें प्रॉब्लम स्टार्ट होती। जो अभी आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे, आपको पता चलेगा कि जो अमेरिका में रिसेशन प्रारंभ हुआ है, इट मीन्स कि वहाँ पे जो कंपनीज हैं उनके जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो गिर गए हैं। और प्रॉफिट मार्जिन्स न सिर्फ गिरे हैं, परंतु जो कंपनीज है वो दिवालिया घोषित हो जा रही है। बहुत सारी 100-200 कंपनी से ज़्यादा कंपनी दिवालिया घोषित हो चुकी है अभी वहाँ पे अमेरिका में। उसका ये मतलब है कि उन्होंने लोन लिया लेकिन चुकता नहीं कर पाए, अब वो दिवालिया हो गए हैं। और उसी से जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब होकर गिरना प्रारंभ हो जाती है। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे बाइबल बता रही है कि जब उसके ऊपर क्राइसिस आई, जब उसको प्रॉब्लम आई, जब उसके सब कुछ खत्म होने के बाद, लालच और लोभ में सब कुछ तोड़ा चुका था ऑलरेडी, तब क्या किया? और देखिए उसके सामने सिचुएशन क्या आ गई है। देखिए, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा और उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। और ये देखिए, जो उस समय के यहूदी थे, वो सूअरों के साथ में कोई संबंध, उनका नाम तक लेना पसंद नहीं करते थे। लेकिन अभी जो उसको यहूदी को काम मिला, वो क्या काम मिला है? सूअर चराने का। और न कि सिर्फ सूअर चराने का, परंतु देखिए उसके आगे में पढ़ता हूँ और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। और बाइबल बता रही है कि उसे तो कोई भीख भी नहीं देता था, कोई भीख उस समय देता ही नहीं था। और वो क्या खा रहा था? सूअरों की फली, जो सूअरों को खाना खा रहा था एक मनुष्य, एक इंसान। अब वहाँ पे सोचिए क्या सिचुएशन हुई होगी, क्राइसिस किस प्रकार का रहा होगा। और यहाँ पे हमारे ऊपर भी कई बार क्राइसिस हम खुद लेकर आते हैं।
हम अपना क्राइसिस कई बार खुद लेकर आते हैं। कई बार परमेश्वर दंड देकर हमें सिखाने के लिए क्राइसिस लेकर आते हैं हमारे जीवन में। कई बार हम अपने लालच और लोभ की वजह से खुद अपने ऊपर अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली जो कहावत है वो लेकर आते हैं। जैसे जब पता है कि सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है और फेफड़े खराब हो सकते हैं, तो लगातार सिगरेट पीना तो क्राइसिस को जन्म दे रहा है। लगातार शराब पीने से किडनी फेल हो जाती है, ये पता है, लेकिन लगातार शराब पिया जिसके कारण किडनी फेल हो गई, ये है क्राइसिस। और किडनी फेल होने के द्वारा फिर डायलिसिस चालू, ये है क्राइसिस। और ये कौन लेकर आए? ये हम अपने ऊपर खुद से लेकर आए। और बाइबल बताती है कि जो लत है, जुए की लत है, उससे सब कुछ बिक जाता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। और ये खुद लाया गया क्राइसिस है, अपने खुद के ऊपर में ये लाया गया क्राइसिस है। और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि तमाम प्रकार के ड्रग्स एडिक्शन से आप पागल हो जाते हैं और भीख मांग कर और गलत काम करके, चोरी और मर्डर करके पैसा लाने का सोचते हैं ताकि वो नशा करें। ये क्या लेकर कौन आया? क्राइसिस। और उसके बाद जेल में बिताते हैं जीवन भर अपना। ये क्या कौन क्राइसिस कौन लेकर आया है? क्राइसिस आपने खुद से लेकर अपने ऊपर, खुद से अपने ऊपर आ बैल मुझे मार लेकर आया गया है। ये क्राइसिस खुद लेकर आए। और ये लड़का भी ये अपने ऊपर क्राइसिस खुद लेकर आया था। इसके तो पिता ने तो उसको सब अपने पास रखा हुआ था, उसके पास कमी नहीं थी अपने घर में, उसके पास जो कुछ था सब इनफ था। और दोनों भाई जो थे, वो दोनों भाई के जो पिता है उसके पास सब कुछ था, कोई उसके पास कमी नहीं थी, लेकिन वो अपने ऊपर खुद क्राइसिस लेकर आया है यहाँ पे। और यहाँ पे अपने ऊपर विपत्ति खुद लेकर आया है, परेशानी खुद लेकर आया है। और उसमें किसी दूसरे का दोष नहीं था, ना उसके पिता का दोष था, ना उसके भाई का दोष था। उसका दूसरा भाई भी लगा हुआ था काम में, लेकिन ये क्राइसिस हम अपने ऊपर खुद लेकर आते हैं बुराई के रास्ते पर जाकर। और अगर आप देखेंगे कि जो एड्स की बीमारी आई इस पृथ्वी पर, वो क्यों आई? वो आई कि रिलेशनशिप, इलीगल रिलेशनशिप बनाने के द्वारा, ढेर सारे लोगों के द्वारा वो बीमारी आई। और वो बीमारी अगर कोई इस प्रकार के गलत काम करेगा तो वो अपने ऊपर खुद से वो बीमारी को लेकर आता है। और उसके कारण हो सकता है जो बच्चे पैदा होने वाले होते हैं उनके अंदर भी वो ट्रांसफ़र हो जाता है माता पिता से। तो ये हम देखते हैं HIV, तो वो क्यों खुद के ऊपर क्राइसिस लाया गया? प्रदूषण का जो असर है, अगर आप देखेंगे प्रदूषण अगर आज बहुत लोगों की जान ले रहा है सफोकेशन से। और दिल्ली में भी आपको पता है कि जब ढेर सारे परली जलाई जाती है और ढेर सारे वहाँ पे तो क्या होता है, वहाँ पे का भी जो जितना एटमॉस्फेयर है वो प्रदूषित हो जाता है। और जो हवा है वो सांस लेने लायक नहीं रह जाती है। तो ये लेकर आने वाले कौन है? खुद के ऊपर से लेकर आने वाले क्राइसिस है। ये खुद के ऊपर विपत्ति लाने वाली बात है। और ये लड़का भी वही कर रहा था। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि आपके और मेरे ऊपर नहीं लाना चाहते हैं विपत्ति लाने के लिए। और कोविड के बारे में भी कहा जाता है कि जो ये जो है प्रैक्टिस किए जा रहे थे, इससे कोविड के तमाम प्रकार के वायरसेस को बनाया जा रहा था लैब से, ये लीक हुआ था। या एग्जैक्ट सोर्स तो अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन ये है कि इसको बनाया जा रहा था, म्यूटेंट हो गया। और ये उल्टा मनुष्य के ऊपर ही इसने अटैक करके पूरे संसार को लॉकडाउन लगवा दिया। ये भी हमको अच्छे से पता है। लेकिन मैं इस बात के लिए बोलना चाहूँगा कि जो लाइफ में क्राइसिस जब हिट करती है, जब लाइफ में जब प्रॉब्लम हिट करती है, और जब प्रॉब्लम हिट करती है तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक फ्लाई करने का या उससे लड़ने का। और या तो फाइट करने का या भागने का। फाइट करने का, लड़ने का या भागने का। तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट बात है। भागने इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि भागने का मतलब अगर हम देखें तो ये है कि सुसाइड कर लेना। जैसे कि अगर कोई बहुत बड़ी विपत्ति, समस्या, प्रॉब्लम आई और उस व्यक्ति को ने कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला तो डिप्रेशन में चले गया, निराशा में चले गया। और बहुत सारे युवा डिप्रेशन में चले गए आज अपने बुराइयों की वजह से, अपने सेल्फिशनेस की वजह से, अपने एडिक्शंस की वजह से। चाहे वो मोबाइल का भी एडिक्शन हो सकता है,
वो सोशल मीडिया का एडिक्शन हो सकता है, वो ज़्यादा टीवी देखने का एडिक्शन हो सकता है, वो वीडियो गेम खेलने का भी एडिक्शन हो सकता है, याद रखिएगा। और वो एडिक्शन अपने ऊपर लेकर आ रहे हैं, और वो क्या हो रहा है, वो डिप्रेशन में लेके जा रहा है। और जब डिप्रेशन में लेके जा रहे हैं तो सह नहीं पा रहे हैं, तमाम प्रकार के छोटी छोटी चीज़ों को इशू बनाकर वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर ले रहे हैं। और ये डेविल यही तो चाहता है, शैतान यही तो चाहता है कि लोग सुसाइड कर लें और लोग अपनी लाइफ को खुद से ले लें। और लाइफ को लेने के लिए ही शैतान आया है, लेकिन यीशु मसीह जीवन देने के लिए आए हैं। और जब ये क्राइसिस हिट करी तो देखिए, ये लड़का तो बिगड़ा हुआ था, कुकर्म में संपत्ति उड़ा चुका था, तमाम प्रकार की बुराई में तो सब कुछ कर चुका था, लेकिन देखिए इसने फाइट करने का सोचा। कैसे? हम बोलेंगे कि कैसे फाइट किया उसने फाइट किया। देखिए, सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, वापस आता हूँ लूका 15 के 17 में। और जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। पहला रिकॉग्नाइज किया, अपने आपे में आया। सबसे पहले तो अपने आपे में आ जाइए। अगर आपको लगता है कि मैं किसी एडिक्शन में हूँ, मैं किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो सकता है, वो मोबाइल का, टीवी का, मैं अभी जो बात कर रहा था, चाहे वो शराब का, गुटखे का, किसी प्रकार का एडिक्शन, बुराई का एडिक्शन, तो पहले तो ये बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। और पहला अपने आपे में आई, अपने आपे में, जब अपने आपे में आया। और जब क्राइसिस आती ना, तो हम अपने आपे में आते हैं कि मैंने ऐसा गलत काम, क्योंकि आप पूछिए जाकर जिनकी किडनी फेल हुई है, क्या उनको शराब जो उनके कारण जो किडनी फेल हुई है, अगर उनको पता होता कि इस प्रकार से मेरे साथ हो जाएगा, तो क्या वो, पता तो होता, लेकिन क्या वो आपे में थे पहले जब वो शराब पी रहे थे? नहीं थे, वो आपे में नहीं थे, वो आपे में नहीं थे, वो पीते जा रहे थे। उनको लग रहा था कि कुछ नहीं होता, शायद ये बोलने की बात है, या हो सकता है ये सुनने की बात है, ये मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब होता है तब उनसे जाके पूछेंगे, जब फेफड़े दोनों खराब हो जाते हैं सिगरेट स्मोकिंग के द्वारा, तब उनसे पूछिएगा, तब वो शायद इस बात को बोलेंगे अपने आपे में आकर, हाँ मैंने गलत किया, इसलिए ये प्रॉब्लम आई। तो यहाँ पे ये आपे में आ गया। हम कब आपे में आएंगे? हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी है। जब वर्स्ट हिट करती है कोई भी तब प्रॉब्लम, तब आपे में आने की आवश्यकता सबसे पहले होती। सबसे पहले तो आप अपने आपे में आइए, और अगर अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कीजिए। वही अपॉर्चुनिटी है, मेक इट और ब्रेक इट वाली सिचुएशन जब आए, जब आपको लगे कि अब यहाँ से ये तो सबसे लीस्ट नीचे की जगह, यहाँ से तो अब कोई दो ही ऑप्शन बच रहा है मेरे लिए, निराशा का और एक है आशा का। तो ये जो आपे में आना है, ये आशा को दर्शाता है। आशा, उसको एक आशा मिली। यहाँ पे देखिए, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। और जब अपने आपे में, और यहाँ पे अपने आपे में आया, तब बोला कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है। कैन यू इमेजिन दैट? मैंने पाप किया है, मान लीजिए। अब आपके आज मौका ना मिलेगा दोबारा। आज तो मौका मिल गया है आपको और मुझको, आज तो बच गए हैं, लेकिन ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को ये मौका दोबारा नहीं मिलता, लेकिन इस लड़के को ने मौका मिल गया। इस लड़के ने डिप्रेशन में आकर और खुदकुशी नहीं करी। इस लड़के ने आकर डिप्रेशन में भी लीस्ट जगह पर आकर आपे में आ गया। उसकी जो अकल थी ठिकाने आ गई, और उसको अपॉर्चुनिटी और आशा, एक आशा दिखी पिता के पास वापस जाने की, एक आशा दिखी माफ़ी मांगने की, एक आशा दिखी सब कुछ बुराई को छोड़ देने की, एक आशा दिखी कि अपने आप को सरेंडर कर देने की, अपने आप को अपनी गलती को मान लेने की। अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो वो भूला हुआ नहीं कहलाता, ये हिंदी कहावत है। ठीक उसी प्रकार से अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल किया। आज मौका ना मिलेगा दोबारा। हो सकता है हम 60, 70, 80 वर्ष तक इंतजार न करते रहें उस मौके का, उस अपॉर्चुनिटी का। आज वो दिन है, आज वो मौका है आपके पास अपने आप को चेंज करने का। आज वो समय है आपके पास अपने जीवन में सुधार करने का। आज वो मौका है, आपे में आने का मौका आज है। शायद कल ना मिले, लेकिन देर नहीं हुई है। याद रखिएगा, परमेश्वर के राज्य में कभी देर नहीं हुई है। वो रेडी हैं, इंतज़ार मत करते बैठे रहिए, कबूल कर लीजिए, अपनी गलती को मान लीजिए और मान के रिपेंटेंस कर लीजिए। पिता तैयार है गले लगाने के लिए। याद रखिएगा, पिता तो तैयार है गले लगाने के लिए, क्योंकि ये मौका देने के लिए पिता तैयार है। उसको याद आया पिता का, और यहाँ पे देखिए पिता तैयार है, लेकिन क्या लड़का क्या आप और मैं तैयार हैं? आर वी रेडी? और यहाँ पे
आगे कह रहा है मेरो, और यहाँ कह रहा है पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है, मैंने पाप किया है प्रभु मैंने पाप किया है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ प्रभु जी। यस, एवरीवन इज सिनर, जैसा बाइबल कहती है कि आदम और हवा के द्वारा जब पाप इस सृष्टि पर आया, परमेश्वर जैसी पाप आया मृत्यु आई, परमेश्वर ने पाप और मृत्यु परमेश्वर के साथ नहीं चल सकती थी, परमेश्वर ने अदन की वाटिका से बाहर निकाला, परमेश्वर के साथ दूरी हुई, पाप आया, मृत्यु आई, परमेश्वर के साथ दूरी आई, और उसी के लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा ताकि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र आत्मा से यीशु मसीह पैदा हुए, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, और उनके अंदर वो पाप नहीं था जो आदम और हवा के अंदर का पाप था, और इसीलिए वो चूंकि वो परमेश्वर के बेटे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पवित्र पैदा हुए थे, इसीलिए वो हम पापियों का इलाज करने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिए। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पापी है वो मान ले कि आई एम अ सिनर, जो कि मुंह से अंगीकार करे, मन से विश्वास करे, तेरा उद्धार हो जाएगा। बाइबल कहती है, सिंपल है, बहुत ही आसान तरीका परमेश्वर के वचन ने बोला है। वचन कहता है रोमियो 10 के 9 में 10 में, और बाइबल कहती है 9 के 10 में, यदि तू मुंह से अंगीकार करे, मन से विश्वास करे तो तेरा उद्धार हो जाएगा। और धार्मिकता हमें विश्वास करने के द्वारा धार्मिकता हमको मिल गई है, यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के द्वारा। और यीशु मसीह ने क्या किया, क्रूस के ऊपर अपने सारे तमाम प्रकार के क्रूस के ऊपर में यीशु मसीह ने तमाम प्रकार के हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया और बोला, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर छठी वाणी परमेश्वर ने छोड़ दिया क्योंकि यीशु मसीह खुद पापी हो गए थे क्रूस के ऊपर, पहले नहीं थे लेकिन क्रूस के ऊपर हो गए थे। और जब क्रूस से मृत्यु हुई प्रभु यीशु मसीह की, तो पाप की भी अंत हो गया और यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। और प्रभु यीशु मसीह ने अगर एश्योरेंस दिया कि मैं फिर से आने वाला हूँ और अनंत अनंत काल तक जो कुछ पर विश्वास करो नाश न पर तो अनंत जीवन पाए, बाइबल बताती है। और उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, जब कोई भी व्यक्ति पिता के पास जाता है, यीशु मसीह के बाजू में दो जो थे उसमें डाकू थे, डकैत थे, जो सचमुच में राइट सही सजा पा रहे थे, लेकिन एक ने कहा कि प्रभु मैं आई एम अ सिनर, मैं पापी हूँ, आप मेरे पाप का, और उसने मान लिया और ये बोला प्रभु यीशु मसीह तेरे पर विश्वास करता है। यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इट मीन्स कि पिता, वही पिता जो यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं, उसी चीज को उन्होंने थोड़े दिन बाद करके भी दिखा दिया कि उस व्यक्ति को अनंत जीवन मिल गया, उस डकैत को अनंत जीवन दे दिया यीशु मसीह ने। और वो आपको और मुझको, मेरे को भी देने के लिए तैयार है, रेडी है, गले लगाने के लिए रेडी है, गलतियों को माफ करने के लिए, तमाम बुराइयों, चाहे कितनी भी बुराई गलत क्यों ना हो, कितने भी हम पापी क्यों ना रहे, यीशु मसीह तैयार है हर दिन लेने के लिए। आपे में आइए, अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। संसार वो सुख नहीं दे सकता, संसार हमको नहीं दे सकता वो सुख जो यीशु मसीह के अनंत अनंत काल तक के जीवन के लिए मिलती। थोड़े में संतुष्टि संसार नहीं देता, संसार को ज़्यादा चाहिए अनंत। और ठीक उसी प्रकार का एग्जाम्पल है संसार का कि एक बार एक राजा था और राजा ने एक व्यक्ति को बोला, एक व्यक्ति को पुरस्कृत किया और उस पुरस्कार देने के लिए रूप में उसने बोला उस व्यक्ति को कि ठीक है, तेरे को मैं पुरस्कार देता हूँ कि तू ठीक है, यहाँ से आज सुबह से 7 बजे से दौड़ना प्रारंभ कर और कल सुबह के 7 बजे के पहले मेरे पास यहाँ पे पहुँच जाना, और जितने दूर तू जाएगा उतने दूर से तुझे वापस मेरे पास आना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ तक तू जाएगा वो ज़मीन तेरी है। और वो व्यक्ति दौड़ते गया, चलते गया, उसको लगा शायद 10 किलोमीटर के बाद चला होगा और सोचा होगा कि थोड़ा और चल लेता हूँ, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पहुँच गया होगा और अब लगा होगा अरे अब तो मुझे वापस आना चाहिए। और वो वापस आया, दौड़ते आया, उसको वापस आना था 7 बजे के पहले, दौड़ते आ रहा है और आते आते वो व्यक्ति बीच में ही मर गया। क्यों? क्योंकि उसे ज़्यादा चाहिए था, उसने लालच और लोभ में 100 किलोमीटर दौड़ लगाई उस पुरस्कार को पाने के लिए, लेकिन जब वापस आने की कोशिश करी वहीं पे ख़त्म हो गया। अपॉर्चुनिटी नहीं मिली क्योंकि उसको लालच और लोभ उसका था ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जाते जा रहा था। ज़मीन चाहिए थी, उसे पैसा चाहिए था, रुपया चाहिए था, प्रॉपर्टी पोजेशन चाहिए था। लेकिन आइए वापस प्रभु यीशु मसीह के पास। किसी के पोजेशन से, आपके पोजेशन, मेरे पोजेशन के द्वारा हमारे प्रॉपर्टी, पैसे, रुपये, कार, बंगला, गाड़ी के द्वारा हमको उद्धार नहीं मिला है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा आपको और मेरा उद्धार हुआ है। और यहाँ पे बाइबल कहते हैं तब उठकर अपने पिता के पास चला
और अभी वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। कंपैशनेट यीशु मसीह, कंपैशनेट लॉर्ड, यहाँ पिता का जो रूप है वो यीशु मसीह का खुद का रूप यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बता रहे मेरा रूप है। और पिता ने तरस खाया, यीशु मसीह ने हर जगह कंपैशन दिखाया, प्रे किया, बीमारों को चंगा किया, चंगाई दिया, छुड़ाया कई पापियों को, पाप से बाहर, दलदल से बाहर निकाला, बोला मैं पापियों को बचाने आया हूँ। और यीशु मसीह ने तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। कैन यू इमेजिन दैट? पिता का हृदय, वही हृदय प्रभु यीशु मसीह का है जो हृदय इस पिता का दिखाया गया है। और यीशु मसीह खुद कह रहे हैं वो हृदय, वही हृदय, कंपैशन, गले लगाया उस लड़के को क्योंकि वो वापस आया था, अपॉर्चुनिटी को लॉस नहीं किया, गया, आशा लगाकर पिता के पास पहुंच गया था, अपनी गलती को मान लिया था, सरेंडर कर दिया था सेल्फ को। क्या हमने अपनी गलती मान ली? मान लीजिए आज अपनी गलती क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार है, रेडी है। और यहाँ पे अपने पिता के पास जाकर दौड़कर पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। उसने एक्सेप्ट कर लिया, स्वर्ग के विरोध में, परमेश्वर के अगेंस्ट भी पाप कर दिया और तेरे अगेंस्ट भी पाप किया हूँ, मान लिया। व्हाट ए वंडरफुल सन, चेंज्ड सन, परिवर्तित पुत्र। मैं वही बात कर रहा था, ये परिवर्तित पुत्र की कहानी है, ये उड़ाऊ पुत्र की कहानी नहीं है मेरे प्रियो, ये परिवर्तित पुत्र की कहानी है। इसको दूसरी तरीके से देखिए, परिवर्तित पुत्र। और यहाँ पे इस पुत्र का पूर्ण रूप से परिवर्तन हुआ है, यू टर्न लिया है इसने अपने जीवन में। यू टर्न लेना कोई आसान काम नहीं है, आसान बात नहीं है। हम इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं तमाम प्रकार की डे टू डे एक्टिविटीज़ में कि हम भूल गए हैं कि हमारा जिंदा खुदावंत यीशु मसीह 24 घंटा हमारा रक्षक, रखवाला, रगवा है। हम भूल गए हैं हमारा पिता के विषय में, तो हम भूल गए। पिता को भूल कर वो वहाँ पे अय्याशी करने में लगा हुआ था। पिता को मत भूलिए, यीशु मसीह साथ है। और वो यहाँ पे पुत्र कहलाऊं और बोल रहा है मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। कैन यू इमेजिन दैट चेंज? वो अपने आप को पुत्र कहलाने के लायक भी नहीं समझ रहा है। उसने गलती को क्षमा मांगा और देखिए पिता ने क्या किया। पिता ने उसे झापड़ नहीं मारा, पिता ने उसे भगाया नहीं, पिता ने उसे डांटा नहीं, लेकिन पिता क्या कर रहा है? परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी, पाँवों में जूतियां पहनाओ। सब तरीके से, पूरी तरीके से, पता नहीं क्या सिचुएशन में आया था पिता के पास। पिता को देख के बहुत बुरा लगा। पिता ने बोला अपने नौकरों को झट से पहनाओ इसे झट से अंगूठी। इट मीन्स अंगूठी जो होती थी वो इम्पोर्टेंट अथॉरिटी को शो करती थी। और यहाँ पे जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो और हम खाएं और आनंद मनाएं। और पिता ने कह रहा है आनंद मनाएं। पिता बोल रहा है आनंद मनाएंगे क्योंकि मेरा खोया हुआ पुत्र वापस आ गया है। जो बिगड़ गया था वो सुधर गया है। जो परिवर्तित पुत्र वापस आया है, मेरा परिवर्तित पुत्र मेरा वापस आ, गले लगाया। उस पिता ने अपने बेटे को गले लगा लिया और लिखा है और कह रहा है आनंद करें क्योंकि, और क्यों आनंद करें? रीजन फॉर जॉय। व्हाट इज द रीजन फॉर जॉय? परमेश्वर पिता यीशु मसीह का रीजन क्या है जॉय का? पता है आप लोगों को? वहां पे रिजॉइसिंग का, वहां पे आनंद का विषय क्या है? आनंद का वचन कह रहे हैं 23वां और 24वां, क्योंकि मेरा पुत्र, यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है। उसने उम्मीद छोड़ दी थी, मर गया था, इट मीन्स डेड, क्योंकि वो बुराई में लग गया था अपने बुरे, और अपने पिता से अपना हिस्सा लेकर चला गया था। अपने पिता को समझ लीजिए मरा हुआ समझ के चले गया था। अपने रिश्ते नाते सब तोड़ लिए थे रुपये पैसे के कारण, और आज वो वापस आ गया है और कह रहा है फिर जी गया है। और यह मर गया था अब जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, खो गया था अब मिल गया है। और कहा और वे आनंद करने लगे। बाइबल कह रही खो गया था अब मिल गया है। आके हम खो गए हैं, आइए मिल जाएं अपने पिता से, अपने प्रभु यीशु मसीह से मिल जाइए, उससे गले मिल जाइए, उसके पास आ जाइए, उसके चरणों पे आ जाइए, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, अपने जीवन को दे दीजिए प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह इज कॉलिंग यू, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज कॉलिंग यू। अगर आप खोए हुए हैं, अगर आप नहीं भी खोए हुए हैं, तो भी प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे आइए और बोलिए कि हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, मैं बहुत सारे एरियाज़ में प्रभु जी मैं खोया हुआ हूँ, और आज मैं आप लोगों को जो वचन दे रहा हूँ, मैं भी बहुत सारे एरियाज़ में खोया हुआ हूँ। मैं, आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हम जो एरियाज़ में खोए हम सरेंडर करें
कि प्रभु मैं ये एरिया में खोया हुआ हूँ, तू प्रभु जी मुझे वापस अपने पास ले आ। खो गया था, अब मिल गया है। यीशु मसीह के साथ रिलेशनशिप वापस से रिस्टोर हो गया है। रिलेशनशिप पिता के साथ रिस्टोर हो गया है, वापस रिलेशनशिप बन गया है। संबंध वापस पिता और पुत्र के बन गए, पिता और पुत्री के माँ और पुत्री के बन गए हैं। रिलेशनशिप वापस मजबूत हो गया है, यूनाइटेड हो गए हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि पिता क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन बेटा आज क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं है। पिता तो तैयार है, लेकिन बेटा क्या तैयार है? आर यू रेडी? अगर हैं तो आज ही क्षमा मांगिए, आज ही प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगिए अपने अपराधों की, पापों की, गुनाहों की, और वो रेडी है क्षमा करने के लिए। आप सबों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।